बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट से स्नैक्स बना रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी भी हैं और घर की साफ़ सुथरी स्नैक्स हैं। इसमें आप जब बनाएंगे तो बच्चे तो क्या, उनके अब्बा भी नहीं पहचान सकेंगे कि किस चीज़ से बनाए गए हैं। अब उसके लिए हमने सबसे पहले खिचड़ी ली है जो कि मैंने बनाई थी पहले और ये बच गई थी। 1 कप के करीब है मेरे पास खिचड़ी पड़ी हुई है। आपके पास उबले हुए चावल हो, खिचड़ी हो, पुलाव हो, कोई भी चीज़ हो, और अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो आप चावल बॉईल करके भी बना सकते हैं, वरना आप चावलों को धोकर सुखाकर उनका पाउडर से भी ये बना सकते हैं। बाकी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे, जो चीज़ें मैंने डाली हैं वही चीज़ें उसमें डलेंगी। मैंने ग्राइंडिंग जार में ये चावल डाल दिए हैं और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इनको पीसूंगी। पानी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें, वरना ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने पीसा है और जितना मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल सही स्मूथ सा पिस गया है, मैं उतना ही इसको पीस लूँगी। अब आप देखें ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पीस रही हूँ, एकदम सारा नहीं पीसूँगी। पहले ये एक बर्तन में निकाल लूँगी और उसके बाद जो बचे हुए चावल हैं वो भी हम इसमें पीस लेंगे। बस ये याद रहे कि पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालनी। एक और तरीका भी है जो इससे भी ज़्यादा आसान है कि अगर चावल गरम-गरम हैं तो आप उनको हाथों से भी अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं। हाथों से मैश करेंगे वो भी बहुत अच्छे मैश हो जाएँगे और आपको ये मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने फ्रिज में रखे हुए थे चावल, इसलिए बस मैंने निकाल कर इनको पीस लिया है। सबसे पहले जो इसमें चीज़ जाएगी वो बेसन है। बिल्कुल ऊपर तक भर के मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेसन डाले हैं। हमने जो चीज़ें डालनी है वो हमने अंदाज़े से ही डालनी है, क्योंकि हमने इतने मिकदार में ड्राई चीज़ें डालनी हैं कि जो चावलों की चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाए और जब हम उसके कुरकुरे बनाएं या कोई और आप स्नैक्स का नाम दे दें वो बनाएं तो वो हाथों के साथ चिपके ना। चूँकि ये कुरकुरे कुरकुरे होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी होते हैं, इसलिए हम इनको कुरकुरे भी कह सकते हैं। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है कॉर्नफ्लोर। ये भी मैंने ऊपर तक 2 चम्मच भर के डाले हैं और अब हम इसको पहले मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि मज़ीद हम इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल करेंगे। बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है और आप यकीन मानें कि जिस वक्त मैंने खाए तो मुझे अपने बचपन में खाने वाले चुरमुर याद आ गए और बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो होते थे और हम बहुत शौक़ से वो खाया करते थे और डेली खाते थे। बहुत मज़े के लगते मुझे और बाकी सब ने जिसने खाए हैं कोई भी नहीं पहचान पाया, ना ही मैंने अब तक किसी को बताया है कि क्या चीज़ है। नेबर्स में भी मैंने दिए तो उन्होंने यही कहा कि जब आप रेसिपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। बहुत ही मज़ेदार लगे माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। बच्चे बाज़ार से जो बहुत घटिया किस्म की चीज़ें खा रहे होते हैं, उससे बेहतर यही कि आप मयारी चीज़ें बनाएँ। बाहर के ऑयल भी बहुत घटिया होते हैं और वो चीज़ें सारी की सारी नुकसानदेह होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद जितनी चीज़ें बना के दे सकें वो हम खुद बना के दें ताकि बच्चों की सेहत ठीक रहे। अब हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मज़ीद इसमें शामिल कर लिया है ताकि ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएँ। अभी हमने बहुत सी चीज़ें और भी इसके अंदर शामिल करनी है। साथ-साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। हम बेकिंग सोडा शामिल कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर शामिल नहीं कर रहे। अगर आपके पास ये डब्बे वाला बेकिंग सोडा ना हो तो आप 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी आप मीठा सोडा शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून आम जो खाने वाला ऑयल है वो शामिल किया है और अब हम चावलों का आटा 4 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून और नमक भी आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और लाल मिर्च भी आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैं चूँकि ये थोड़ा हेल्दी स्नैक्स बना रही हूँ इसलिए मैंने इसके अंदर नूडल्स का मसाला शामिल नहीं किया, वरना अगर आप जो चटपटा नूडल्स का मसाला है अगर वो आप इसमें आधा शामिल कर लें तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब ये आप अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। देखें इतना हमने मिक्स करना है और ये चेक करना है कि जब हम इसको उठाएँ तो ये हाथों के साथ चिपचिपा ना हो, क्योंकि हमने इसके हाथों के साथ ही शेप देनी है। ये देखें अब हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये चिपचिपा है तो आप थोड़ा-सा इसके अंदर चावलों का आटा शामिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल देखें अब सही हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। मसाला बनाने के लिए 1/4 टीस्पून या तो कश्मीरी लाल मिर्च लें या सादा लाल मिर्च ले लें, चाट मसाला ले लें 1 टीस्पून, अमचूर का पाउडर 1 टीस्पून ले लें। अगर आप इसमें टाटरी डालना चाहें तो वो भी आप 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। काला नमक आप 1/4 टीस्पून लें। टाटरी ज़रा आजकल बच्चों के गले ख़राब हैं इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं की,
वरना थोड़ी बहुत टाटरी अगर हम शामिल कर लें तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। हल्का सा हाथों पे हम ऑयल लगाएंगे और इसको ऐसी शेप देंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें बल से आएंगे। ये देखें शेप ऐसी बनेगी, टेढ़े मेढ़े से बनते हैं ये, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और वैसे तो आप जो मर्ज़ी इसकी शेप दे दें, मतलब इसी तरीके से आप इसको शेप देते जाएं और एक प्लेट में रखते जाएं। आपने ऑयल को तेज़ गरम करना है, दूसरी तरफ ऑयल तेज़ गरम हो रहा है और इस तरफ मैं इसकी शेप्स बनाए जा रही हूँ। जब ये 8-10 तकरीबन बन जाएंगे तो फिर हम इसको ऑयल में फ्राई करना शुरू कर देंगे। ये देखें ऑयल लाजमी हाथों पे लगाएं ताकि वो चिपके ना। अभी हमने चेक किया है, ये देखें फ़ौरन ये ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि ऑयल हमारा सही गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये एक एक करके शामिल कर रहे हैं और जब हम सारे के सारे इसके अंदर ये शामिल कर लेंगे तो फिर हम आँच को दरमियाना कर देंगे। हमने बहुत तेज़ आँच पर नहीं इसको ब्राउन करना, वरना ये होगा कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से फ़ौरन इनका कलर आ जाएगा। अभी देखिए मैंने आँच तकरीबन मीडियम टू लो कर दी है। अब इसी आँच पर सारे के सारे ये फ्राई हो रहे हैं। और आप जब भी कोई चीज़ फ्राई करें तो छलना अपने पास ज़रूर रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल आपकी प्लेट में ना जा सके। हम हर रोज़ एक दुआ पढ़ते हैं, आइए हम आज की एक दुआ पढ़ें जो कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ज़िंदा किया बाद इसके कि इसने हमें मार दिया था और इसी की तरफ उठकर जाना है बेशक। आइए अब अपनी डिश की तरफ चलते हैं। हमने एक मरतबा जो फ्राई किए थे वो निकाल दिए हैं। अब दोबारा देखें, हम दोबारा ये फ्राई कर रहे हैं। इस मटेरियल से बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और मैं अभी ये सारे मटेरियल के बनाऊंगी भी नहीं और फिर भी ये माशाल्लाह काफ़ी सारे बन जाएंगे। जो मैं आपको लास्ट में फ्राई किए हुए दिखाऊंगी वो पूरे मटेरियल के मैंने नहीं बनाए, बल्कि उसमें से काफ़ी सारा मटेरियल मैंने बचा दिया था। जितने मुझे ज़रूरत के लगे मैंने उतना ही बना लिया और मैंने बाकी मटेरियल उठा के फ्रिज में रख दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मैं उसके बना लूँगी। जो बच्चियाँ नई नई सीख रही हैं वो लाजमी ये देखें कि फ़्राइंग की क्या टिप्स होती हैं। अभी देखें जिस वक्त हम इनको फ्राई करते हैं ये बाजू को सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हम इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल भी इनके ऊपर चम्मच नहीं चलाएंगे। और जिस वक्त भी आप जो भी चीज़ आप फ्राई करें, चाहे वो आप कबाब फ्राई करें, रोल फ्राई करें, पकोड़े फ्राई करें या कोई भी चीज़ फ्राई करें, उनको बहुत ही सब्र के साथ आप फ्राई करें। अगर हम यूं ही ऑयल में डालते ही उसको चम्मच चलाना शुरू कर देंगे तो या तो वो चीज़ नीचे से चिपक जाएगी, बाज़ औक़ात हम ठंडे ऑयल में डाल देते हैं उससे भी ख़राब हो जाता है। ऑयल हमेशा तेज़ गर्म होना चाहिए। जैसे अगर आप मछली फ्राई कर रहे हैं और फिर अगर मसाला लगी हुई मछली है या कोई चिकन के ऊपर मसाला ऐसा लगाया हुआ है आपने, तो फिर उससे क्या होगा कि वो सारी की सारी कोटिंग उतर जाएगी। तो इन चीज़ों का हमने बहुत ध्यान करना है कि एक तो ऑयल पहले तेज़ गर्म हो और उसके बाद हम ऑयल को थोड़ा मीडियम टू लो करें ताकि हमारी जो भी चीज़ है वो सही तरीके से फ्राई हो जाए। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं फ्राई करने की जो हम सही तरीके से करेंगे तो तभी हमारा रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। अभी देखिए मैं 2 छलनों की मदद से ऐसे करके उछाल रही हूँ, ऊपर एक छलना रख दिया और नीचे, इस तरह सारा का सारा ऑयल इसमें से निकल गया है। अब ये तमाम के तमाम एक बड़े बोल में डाल दिए और मसाला डालकर इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। साउंड सुने आप, माशाल्लाह इतनी क्रिस्पी बने हुए हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।